हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अचार डालने की। तो मैंने कैरियों को धोकर और सुखा दिया है। सुखाने के बाद इनको मैं कपड़े से फिर पोंछ लूँगी। तो ये सूख चुकी हैं। 1 घंटे के लिए मैंने सुखा दी थी और ये सूख चुकी हैं। और मैं इनको और भी कपड़े से पोंछ रही हूँ, सूती कपड़े से, जिससे कि इसका पानी बिल्कुल ही सूख जाए। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जब हम अचार डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो श्वेता डागा जी बहुत दिनों से अचार की रेसिपी मांग रही हैं और मैं उनको कोई जवाब भी नहीं दे रही हूँ। और मेरे पास क्योंकि कैरी नहीं थी और कैरी लाने वाला भी कोई नहीं था, तो आज कैरी मिल गई यहीं पे ही। जो ठेले वाला आ गया, गाड़े वाला, और उससे मेरी बेटियों ने कैरी खरीद ली जब मैं सो रही थी। तो मेरी बेटी प्राची भी आई हुई, जिसको आप लोग देखते होंगे, जिसकी वीडियो। उसने कहा मम्मी मेरा अचार भी, मेरे भी डाल दो कैरियों का अचार। और शिप्रा ने भी कहा मेरे भी डाल दो। तो सबका मिला के मैं एक साथ अचार डाल रही हूँ। ज्यादा तो नहीं है, 4-5 किलो अचार है। तो आइए मिलिए प्राची से। तो मैं बीकानेर आई हूँ इल्लू को लेने के लिए। तो कैरी वाला यहाँ गया, शिप्रा ले रही थी तो मैंने भी ले लिया, क्योंकि मुझे मेरे हाथ का अचार बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने कहा अब आया ही है तो लगे हाथ ले लेती हूँ और मम्मी से डलवा के लेके जाती हूँ। हो जाएंगी कैरी। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने कैरियों को धोया है और फिर सुखा दिया है। और सुखाया उसके 2-3 घंटे हो गए, क्योंकि हम लोग बातों में बैठ गए। तो बस कैरी सूख चुकी है और मैं मसालों की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मसाले बनाने की विधि। और मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ मैं आपसे भी सीखना चाहती हूँ। आप लोग भी अगर अचार डालते हैं और कोई अलग तरीके से डालते हैं तो मुझे भी सिखाइएगा। सबका तरीका अलग होता है। थोड़े थोड़े मसाले भी कोई ना कोई अलग अलग डाल देते हैं। तो मैं जो मसाले डालती हूँ वो डालती हूँ। मेरे कभी खराब नहीं हुआ आज तक अचार, इसलिए जैसे मैं बनाती हूँ अचार को वैसे ही आपको बता रही हूँ। कोई कमी या ज्यादा आपको लगे तो आप जरूर बताइएगा। आप अपना तरीका बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो देखिए अचार के मसाले की विधि। तो ये मैंने 1 बाउल ली है सौंफ, 1 बाउल ही दाना मेथी है, और राई और जीरा है। पहले इन चीजों को मैं भून लूंगी और उसके बाद इनको दरदरा पीसूंगी। तो पहले भूनते हैं। तो अचार में वैसे कलौंजी भी डालते हैं, लेकिन मेरे मतलब पति यानी मास्टर जी को पसंद नहीं थी। वो कहते थे प्याज का बीज है ये, तो इसे नहीं डालना है। तो फिर मैं नहीं डालती हूँ उसको। हालांकि मैं रखती हूँ उसको, लेकिन डालती नहीं हूँ। मुझे वही बात ध्यान आ जाती है उनकी। तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसको भूनते नहीं हैं। जो कलौंजी होती है उसको भूनना नहीं है, और इनको भून के दरदरा पीस लेना है हमें। तो इस मसाले को मैंने भून लिया है। चटपट आवाज आने लगे तो इसका मतलब ही भून गया। ज्यादा नहीं भूनना है ऐसे। और इसे ठंडा करके और फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आसपास की आवाज़ें बहुत आ जाती हैं। तो बस इसको ठंडा करना है और उसके बाद इसे पीसना है, क्योंकि मिक्सी ख़राब हो सकती है आपकी। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि नमक और हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। मुझे थोड़ा सा जल्दी में डालना है। प्राची जा रही है इसलिए 1 दिन के लिए आई है वो। तो फिर मैं इस अचार को डाल रही हूँ। नहीं तो मैं नमक हल्दी में इनको गलाती हूँ 1 या 2 दिन के लिए। कैरी गल जाती हैं उसके बाद ही मैं इसमें मसाले वगैरह डालती हूँ। इसका पानी निकालती हूँ, क्योंकि नमक से पानी बहुत हो जाता है। और पानी निकाल के और उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। तो बस ये वाला मसाला जो मैंने बनाया है उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी दरदरा, और उसके बाद इसमें नमक मिर्ची हल्दी डाल दूँगी। हल्दी की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है, नमक की मात्रा भी ज़्यादा रखनी है। हमें कोई सिट्रिक एसिड वगैरह नहीं डालना है। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि अचार बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो अचार में बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा ना चाहिए, इतना हो कि हम खा सकें। हल्दी नमक की मात्रा थोड़ी बाकी मसालों से ज़्यादा हो, जिससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि तेल ऊपर तक भरा होना चाहिए। जिस भी जार में हम अचार को भरते हैं उसमें ऊपर तक तेल होना चाहिए। तो आपके अचार में ना तो फफूंद आएगी ना वो ख़राब होगा। और यदि आपके ऊपर की कैरियाँ ख़राब भी हो जाती हैं मान लीजिए, तो 4-5 जो कैरी ख़राब हो गई उनको निकाल दीजिए और ऊपर तक तेल को रखिए। तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा।
तो मैं इसको दरदरा कर लूँगी, बस मिक्सी में दरदरा पीस के, और फिर इसमें मैं मसाले मिला दूँगी। तो देखिए आप इसकी आगे का जो विधि है वो देखते रहिए। तो मैंने सारा जो मसाला है उसको दरदरा पीस लिया है। अब इसमें मैं और भी मसाले मिला दूँगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर मिलाऊँगी इसमें, और नमक मिलाऊँगी, और हल्दी मिलाऊंगी। और नहीं मिलाती मैं कुछ भी, इसमें इतना ही डालती हूँ। हींग भी नहीं डाली है, हींग पसंद नहीं है मेरे घर में, तो अचार में अच्छी नहीं लगती है हींग इन लोगों को, बच्चों को, तो फिर मैं इसमें हींग नहीं डालती। आप हींग डाल सकते हैं इसमें, हींग और जो कलौंजी होती है वो ज़रूर डाल लें आप, आपको पसंद हो तो एक कटोरी के हिसाब से ये सारा मसाला था। 1 कटोरी ही मैंने मिर्ची डाल दी है, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो। और वैसे भी खटाई में नमक ज़्यादा होता है, तभी वो खटाई को मारता है। और हल्दी ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ कि मेरा अचार ख़राब नहीं होगा। तो हल्दी भी मैंने डाल दी है इसमें, लगभग 100 ग्राम के करीब डाल दी है इसमें मैंने हल्दी। और ये सारा मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक बार कैरियों में मिला दूँगी। तो मसाला हमारा तैयार है बिल्कुल, और अब इसमें कैरी में मिला दूँगी इस मसाले को, और फिर तेल गरम करके ठंडा करके फिर डालूँगी। इस मसाले को आप फ्रिज में बनाकर रख भी सकते हैं, जब भी आपको अचार डालना हो। छोटा मोटा अचार थोड़ा थोड़ा हम कई बार अचार डाल लेते हैं, चाहे मिर्ची का अचार बनाएं या कोई भी अचार आप बनाना चाहती हैं, तो इस मसाले को बनाकर रख सकती हैं फ्रिज में, और फिर इसको यूज कर सकती हैं किसी भी अचार में। तो मैं तो कई बार बना के रख देती हूँ अचार का मसाला, और फिर जब मिर्ची वगैरह का अचार डालना होता है मुझे, तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। तो अब हम काम करेंगे कैरियाँ इसमें मिलाने का। तो जिस भी बर्तन में आप अचार एक बार डाल रही हैं, उसमें बिल्कुल गीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। कैरियाँ मेरी सूख चुकी हैं, और अब इसको मैं ये स्टील वाले भगोने में ले जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है भगोना, और इसी में मैं मसाले मिला के फिर तेल मिला दूँगी, और मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपकी रिक्वेस्ट थी श्वेता जी, वो पूरी कर रही हूँ। जो रिक्वेस्ट आप लोग करते हैं मेरे से, वो मैं पूरी ज़रूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ पूरी करने की। तो आज मेरे पास कैरी आ गई, और मैंने इस काम को किया और आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया। तो ये सारा मसाला एक बार डाल दीजिए, और इनको पूरा मिला लीजिए, किसी लकड़ी के चम्मच से मिला लीजिए, जिससे ख़राब नहीं होगा। स्टील के भगोने से भी हटाना है हमें, कांच के जार या फिर चीनी के जार में इसे भरना है। स्टील में मेरे ख्याल से ख़राब हो जाता है अचार, तो मैं स्टील के डब्बों में नहीं रखती हूँ, मैं इनको कांच के जार में ही रखती हूँ। अब तेल गरम करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। तेल गरम होके और ठंडा हो जाएगा, तब मैं इस अचार में डाल दूँगी। तो तेल ठंडा होता है, इतनी देर में मैं इसको जार में भर लूँगी। आप पहले भी डाल सकते हैं, तेल को भगोने में ही मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैं जार में डाल रही हूँ। जब ठंडा हो जाएगा तेल, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये वाले जो जार हैं वो मेरे पास बहुत पुराने हैं, शायद आप लोगों की मम्मियों के पास भी होंगे, शायद बॉर्नवीटा में आते थे, पता नहीं किस में आया करते थे। तो 4 जार मेरे पास पड़े हैं, और चारों ही कोई हो गए होंगे, इनको 25 साल हो गए होंगे मेरे पास रखे हैं। और मैं इन्हीं में अचार डालती हूँ हमेशा। इनको बस जब अचार की सीजन चली जाती है, तब मैं इनको रख देती हूँ धोकर वापस। तो अचार भर रही हूँ मैं, और चीनी के या कांच के जार में ही अचार भरें, और फिर इसमें ऊपर तक तेल को रखें, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह दूसरा जार भी भर दूंगी। गर्मी बहुत हो रही है और पंखा चला नहीं पाती, जब वीडियो बनाती हूँ तो बहुत आवाज़ आती है पंखे की। तो दूसरा जार भी भर दूंगी। तो इस तरह की कैरी ना लें आप, पीली पीली जो कैरी है वो हटा दें। मैं आपको बताना भूल गई कि सफ़ेद कैरी होती है जो अब आ चुकी है अचार की, और ऐसी जो पीली कैरी हो उसको ना डालें, आपका अचार खराब हो जाएगा। तेल मेरा ठंडा हो चुका है, एक बार मैं इसमें डाल के बता रही हूँ आपको। तो इस तरह तेल को मिक्स कर देना है। और अभी तो मैं कम लग रहा है ये तेल, जब जार में भरूंगी तो उसको पूरा भर दूंगी तेल को।
तो हमारा अचार बिल्कुल तैयार है और ये काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप अचार बना के ज़रूर देखें और कलौंजी ज़रूर डाल लें अगर डालती हैं तो अचार मेरा तैयार है बिल्कुल। तो अभी तो मैंने इनको टोपे में डाला है इस अचार को, और फिर मैं जार में और जो मैंने भरा हुआ है इसमें भी और तेल भर दूंगी ऊपर तक। तो इस तरह से हमारा अचार तैयार हो जाएगा और ऊपर तक तेल भरने से खराब नहीं होगा अचार। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।